हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 समझाऊंगी। इस एक्सरसाइज में हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, विच इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। आपसे कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा स्मॉलर फ्रैक्शन है। तो देखो, फ्रैक्शन को जब भी हमें कंपेयर करना होता है ना, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं क्या उनका बेस सेम है, नीचे का जो डिनोमिनेटर है क्या वो सेम है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। इसका 5/7 है, इसका 3/7, दोनों में 7 है। तो बहुत आसान है इसमें आपको स्मॉलर फ्रैक्शन बताना। जब भी बेस सेम हो तो अगर n यहाँ पर देखो 5 है और 3 है, तो कौन सा छोटा है? 3 छोटा है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है? 3/7। ठीक है, ऐसे ही आप बी पार्ट में कर सकते हो। दोनों के बेस सेम है तो कौन सा स्मॉलर फ्रैक्शन है? 11/13। ठीक है ना। सी पार्ट में भी बेस सेम है, 23 और 23, तो कौन सा छोटा फ्रैक्शन है? 12/13। ठीक है, डी पार्ट में भी बेस सेम है, 26 और 26, तो कौन सा छोटा फ्रैक्शन है? 19/26। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ द ग्रेटर फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि ग्रेटर फ्रैक्शन बताना है, मतलब बड़े वाला। पहले वाले में छोटा बताना था। अब देखो ए पार्ट अगर आप यहाँ पर देखो तो ए पार्ट में 7/9 और 7/11 है, तो इनके बेस सेम नहीं है ना बेस सेम। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ लिखा है 7/9 और यहाँ लिखा है 7/11, तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इस 11 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 77 आएगा, ऊपर लिखना है। ठीक है, और इस 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 63 आएगा। ठीक है ना। अब आप बताओ कौन सा बड़ा है, 77 या 63? 77 यही बड़ा है ना, इसका मतलब ये 9/7 जो है वो ग्रेटर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो जब बेस सेम ना हो तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है ना। ऐसे ही सारे पार्ट होने हैं। जैसे मैं आपको एक पार्ट और दिखा देती हूँ करके, कि यहाँ पर है मेरे पास 9/10 और 9/13 है। ठीक है, तो 9/10, 9 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, 9 को 13 से करोगे तो आपका आएगा इसको इससे, तो 117। तो कौन सा बड़ा है? 117, इसका मतलब 9/10 बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यहाँ पर है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो अरेंज कैसे करेंगे? छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर यही होता है ना। तो सबसे पहली बात मैं ए पार्ट में चेक करती हूँ क्या मेरे बेस सेम है। सेम है, सब में 17 है। तो अगर आप इसके सारे पार्ट्स देखो ना, बी सी डी, तो सब में ही बेस सेम मिलेंगे आपको, है ना, सबके अंदर बेस सेम। ठीक है, तो क्या करना है, जब बेस सेम है तो ऊपर वाला नंबर देखना है, सबसे छोटा कौन सा है इसमें। तो सबसे छोटा मेरे पास है 3, तो सबसे पहले आएगा मेरे पास 3/17। उसके बाद कौन सा है? 8, तो फिर आएगा मेरे पास 8/17, फिर 9/17 आएगा। ठीक है, उसके बाद 10/17 आएगा, और लास्ट में बचा आपके पास 12/17। ठीक है ना। अब देखो इसमें साइन कैसे लगेगा, 3 और 8 में 8 बड़ा है तो साइन ऐसे लगेगा, कॉमा नहीं लगेगा, ये वाला साइन लगाएंगे हम। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लगाते हैं। और ये याद कैसे रखना है, 3 और 8 में से 8 बड़ा है इसलिए 8 की तरफ मुंह खोला है। 8 और 9 में से 9 बड़ा है तो 9 की तरफ मुंह खोला है। 9 और 10 में से 10 बड़ा है तो 10 की तरफ मुंह खुला है। 10 और 12 में से 12 बड़ा है तो 12 की तरफ मुंह खुला है। ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको सारे करने हैं, लेकिन आप ये सिर्फ तभी कर सकते हो जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो, और आपके इस क्वेश्चन में चारों ही पार्ट में आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी सी डी, कोई सा भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, सबके अलग है। तो कैसे अरेंज करें? लेकिन यहाँ पर आपको एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, वो क्या, कि सबके न्यूमरेटर सेम है। वैसे तो जब भी हमें कंपेयर करना होता है तो हम डिनोमिनेटर चेक करते हैं, न्यूमरेटर कभी भी चेक नहीं करते, है ना। लेकिन यहाँ पर आपके पास सबके न्यूमरेटर सेम है, तो क्या करेंगे? तो देखो जब भी सबके न्यूमरेटर सेम होते हैं ना, तो आपको उल्टा करना होता है। क्वेश्चन में असेंडिंग डिसेंडिंग बोला है ना, तो आप लिखोगे तो यही डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन इन डिजिट्स को अरेंज कैसे करोगे? असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। कैसे? सबसे छोटा है 6/7, वो लिख देंगे। ठीक है, 7 नंबर छोटा है ना, तो सबसे पहले मैंने वो लिख दिया। उसके बाद है 7 के बाद 11, तो 6/11, देन 6/13, 6/17, और लास्ट में लिख देंगे 6/19। ठीक है, तो साइन लगेगा ये वाला, 6/7 हो गया, ये 6/11 था आपके पास। ठीक है ना, ये वाला साइन लगता है, किस में लगता है? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में।
ठीक है। तो जब भी आपके पास बेस सेम नहीं हो, नीचे वाले डिनोमिनेटर, लेकिन न्यूमरेटर सेम हो, तो क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में हमसे डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है तो लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर ही, लेकिन उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मैं एक और पार्ट आपको यहाँ बता देती हूँ, बी पार्ट कर लेते हैं। चलो देखो, इसमें भी सबका न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी तो डिसेंडिंग ऑर्डर ही, लेकिन अरेंज किस में करूँगी, असेंडिंग में। तो सबसे छोटा है मेरे पास 21 नीचे, तो 17/21। उसके बाद है मेरे पास 24, तो 17/24। उसके बाद है मेरे पास 28, तो 17/28। ठीक है, देन सॉरी 27 है यहाँ पर पहले। ठीक है, तो ये 27 है, देन 17/28, और लास्ट में है मेरे पास 17/30। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो बस आपको यहाँ एक नई चीज़ सीखने को मिली कि अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं तो क्या करते हैं, करते तो जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखते हैं, लेकिन उसका उल्टा करते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में असेंडिंग दिया होता तो आप क्या करते, क्वेश्चन में लिखते तो आंसर में असेंडिंग ऑर्डर, पर करते किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटा लगा देते। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आप आज इतने क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, थैंक यू।